कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो मक्का की तपती गलियों में अपनी जहानत और दयानत की वजह से पहचाना जाता था। ये किस्सा है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का, जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही से कुदरत उनके लिए बड़े फैसले कर रही थी। एक मुबारक विलादत मक्का में जब वाकया फेल अब को गुजरे अभी 10 साल ही हुए थे, तो कबीला कुरैश की एक मुअज्जज शाख बनु जोहरा में एक बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त किसे मालूम था कि ये बच्चा एक दिन इस्लाम का वो सुतून बनेगा जो अपनी सखावत से मदीना की मईशत बदल देगा। उनके खानदान का ताल्लुक वही था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा का था, यानी आप रजी अल्लाह अन्हु रिश्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हियाली अजीज लगते थे। नाम की तब्दीली, एक नई पहचान। जाहिलियत के दौर में उनका नाम अब्द अम्र, अम्र का बंदा या अब्दुल काबा रखा गया था। लेकिन जब नूरे इस्लाम उनके दिल में उतरा और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अब्द अम्र नहीं बल्कि अब्दुर्रहमान, रहमान के बंदे हो। ये सिर्फ एक नाम की तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये एक नई जिंदगी का आगाज था, जहां वो मखलूक की बंदगी छोड़कर खालिक के वफादार बन गए। और पहला कदम मक्का में जब इस्लाम की दावत अभी खुफिया थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपने करीबी और समझदार दोस्तों को खामोशी से हक की तरफ बुला रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उनकी फितरत, सच्चाई और दयानत से पहले ही वाकिफ थे। एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, तो उनका सलीमुल फितरत दिल फौरन पुकार उठा कि यही हक है। वो दौड़े हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अल साबिकून अल अव्वलून, सबसे पहले ईमान लाने वाले में शामिल हो गए। वो उन खुश नसीब 8 अफराद में से एक थे जिन्होंने मक्का में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की हिम्मत की। उस वक्त जब ईमान लाने का मतलब अपनी जान और माल को खतरे में डालना था। तसव्वुर करें, मक्का का वो माहौल जहां हर तरफ बुत परस्ती का दूर दौड़ा था। वहां एक नौजवान ताजिर अपने खानदानी वकार और कारोबार की परवाह किए बगैर उस नए दीन को गले लगा रहा था जो बराबरी और तौहीद का दर्स देता था। यही वो जज्बा था जिसने आगे चलकर उन्हें अशरा मुबशरा के इस मकाम पर पहुंचाया जहां अल्लाह ने दुनिया में ही उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दी। वाकया तारीख़ इस्लाम का वो सुनहरा बाब है जो गैरत, खुददारी और सच्चे भाईचारे की लाजवाल मिसाल पेश करता है। आइए इस मंजर को एक कहानी की सूरत में देखते हैं। 2 हिजरतें, हक की खातिर कुर्बानी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल थे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मक्के में जब मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई, तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ा और हबशा की तरफ हिजरत की। वहां से वापसी हुई तो कुछ अरसा बाद मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हो गया। जब वो मदीना पहुंचे तो उनके पास न माल था, न घर और न ही कोई सहारा। वो एक अमीर ताजिर से एक मुसाफिर बन चुके थे। तारीखी मुलाकात, ईसार और खुददारी। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को छत और सहारा फराहम करने के लिए मुआखात, भाईचारे का निजाम कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का हाथ मदीना के एक मालदार अंसारी सहाबी हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में देकर उन्हें भाई भाई बना दिया। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने मोहब्बत और ईसार की इंतहा कर दी। उन्होंने अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, मैं मदीना के अंसार में सबसे ज्यादा मालदार हूं। तुम मेरा आधा माल ले लो और मेरे 2 बागात हैं, तुम देख लो, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारा हुआ। ये एक ऐसी पेशकश थी जो किसी भी जरूरतमंद इंसान को जज्बाती कर सकती थी। लेकिन यहाँ हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु की वो शख्सियत सामने आई जिसने तारीख बदल दी। मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई के जज्बे की कदर की, उन्हें दुआएं दी, मगर कमाले गैरत और खुददारी का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, अल्लाह तुम्हारे अहलो अयाल और तुम्हारे माल में बरकत दे। मुझे तो बस ये बता दो कि यहाँ का बाजार कहाँ है। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय
अपनी मेहनत पर यकीन रखते थे। उनका ये जुमला आज भी उन लोगों के लिए मशअल राह है जो हालात के सामने हिम्मत हार देते हैं। कामयाबी का सफर, तीन का बाजार। वो मदीना के बाजार तीन का पहुंचे और मामूली तिजारत, पनीर और घी की खरीदो फरोख्त से काम शुरू किया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो दोबारा मदीना के बड़े ताजरों में शुमार होने लगे। एक दिन वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनके कपड़ों पर खुशबू ज़ाफ़रान का निशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अंसारी खातून से शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उन्हें मोहर में क्या दिया? उन्होंने कहा, सोने की एक डली। सबक, ये वाकया हमें सिखाता है कि अगर इंसान के पास हुनर और मेहनत का जज्बा हो तो वो सिफर से शुरू करके दोबारा बुलंदियों तक पहुंच सकता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने साबित किया कि मांगने से बेहतर अपने हाथ से कमाना है। मान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का ये हिस्सा एक तरफ उनकी कारोबारी जहानत को जाहिर करता है और दूसरी तरफ उनके अल्लाह की राह में बेदरे खर्च करने के जज्बे को। आइए इसकी तफसील को एक मुतासिर कुन कहानी की सूरत में देखते हैं। तिजारती महारत। मिट्टी को हाथ लगाऊं तो सोना बन जाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना के बाजार में महज चंद दरहमों से काम शुरू किया था, लेकिन उनकी दयानत और अक्लमंदी ने उन्हें बहुत जल्द अरब का अमीर तरीन ताजिर बना दिया। उनकी कामयाबी का राज सच्चाई और कम मुनाफा पर ज्यादा माल बेचना था। वो खुद फरमाया करते थे कि अल्लाह ने उनकी तिजारत में ऐसी बरकत दी है कि अगर मैं मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो अल्लाह इसे मेरे लिए सोना बना देता है। ये महज एक जुमला नहीं था, बल्कि उनके अल्लाह पर तवक्कुल और तिजारती बसीरत का सबूत था। वो कभी भी धोखाधही या जखीरा अंदोजी नहीं करते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ने उनके रिज्क के दरवाजे खोल दिए थे। बेमिसाल सखावत। जब मदीना में जलजला आ गया, उनकी सखावत का सबसे मशहूर वाकया वो है जब मदीना मुनव्वरा में अचानक एक शोर बरपा हुआ और जमीन हिलती हुई महसूस हुई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये कैसा शोर है? बताया गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का तिजारती काफिला मदीना में दाखिल हुआ है। 700 ऊंटों का काफिला। ये कोई मामूली काफिला नहीं था। 700 ऊंट गले, कपड़े और दीगर सामान से लदे हुए मदीना की गलियों में दाखिल हो रहे थे। सब कुछ अल्लाह के नाम। जैसे ही हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान फरमाई है जिसमें उनकी जन्नत में दाखिले की बशारत थी, उन्होंने फौरन ऐलान किया, मैं गवाह बनाता हूं कि ये पूरा काफिला अपने कजावों और सामान समेत अल्लाह की राह में सदका है। इस्लामी लश्कर की मदद और गुलामों की आज़ादी। आप रजी अल्लाह अन्हु की सखावत सिर्फ एक वाक़े तक महदूद न थी। आपने अपनी जिंदगी में 30,000 से जायद गुलाम खरीद कर अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद किए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब इस्लामी लश्कर को शदीद माली ज़रूरत थी, आपने 200 औक़िया सोना पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल का वादा। मात मैदान जंग के शेर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन सिर्फ बाजार के ताजिर नहीं थे, बल्कि मैदान जंग के बहादुर सिपाही भी थे। ग़ज़वा अहद की बहादुरी। ये वो मार्का था जहां बड़े बड़े सूरमाओं के कदम डिगमगा गए, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन उन चंद जान निसारों में शामिल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ढाल बनकर खड़े रहे। उस दिन उन्हें 20 से जायद जख्म आए, जिनमें से एक गहरा जख्म उनके पांव पर लगा, जिसकी वजह से वो उम्र भर के लिए लंगड़ा कर चलने लगे। उनके सामने के दांत भी इसी जंग में टूटे थे। दूमतुल जंदल की मुहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस अहम मुहिम का अमीर कमांडर मुकर्रर किया। रवानगी से कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خود اپنے دست مبارک سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سر پر پگڑی باندھی، جو ان کے لیے ایک عظیم اعزاز تھا۔ خلافت میں کردار: آپ رضی اللہ عنہ ان 6 لوگوں میں شامل تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی سیاسی بصیرت سے امت کو انتشار سے بچایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت ایک کامیاب بزنس مین، ایک سخی دل انسان اور ایک بہادر سپاہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دنیا کمائی مگر کبھی اسے دل میں جگہ نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اسے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری باب ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، یعنی بے پناہ محنت سے کمایا ہوا مال اور اس کا اللہ کی راہ میں آخری حد تک لٹا دینا۔ آخری سفر، مدینہ کی مٹی اور جنت کی بشارت۔ سن 32 ہجری 652 عیسوی میں جب آپ کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی، آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، اسی شہر میں جہاں آپ خالی ہاتھ آئے تھے اور جہاں سے آپ نے کامیابی کی نئی داستانیں رقم کی۔ نماز جنازہ اور تدفین۔ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ بعض روایات میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ مدینہ کا ہر چھوٹا بڑا ان کے جنازے میں شریک تھا۔ انہیں جنت البقیع کے مبارک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں دیگر کئی عظیم صحابہ اور اہل بیت آرام فرما ہیں۔ میراث اور ترکہ۔ ایک حیرت انگیز وصیت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ترکہ تاریخ اسلام کا ایک منفرد باب ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا کمایا کہ ان کی دولت کا شمار کرنا مشکل تھا، لیکن ان کا دل اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ That you really believe in, and the belief in a thing makes it happen.